या तो लेसन नंबर 11 पार्ट 11 का जो मुख्य विषय है वो है सुषमाचार का निमंत्रण या आमंत्रण या सुषमाचार की प्रतिक्रिया। सुषमाचार का निमंत्रण और सुषमाचार की प्रतिक्रिया। सुषमाचार का निमंत्रण और सुषमाचार की प्रतिक्रिया। और इस पाठ का उद्देश्य भी आप लिख लीजिएगा। उद्देश्य है कि सुषमाचार की घोषणा के बाद सुषमाचार की घोषणा के बाद सुषमाचार की घोषणा के बाद सुषमाचार का निमंत्रण देने की सुषमाचार की सुषमाचार का निमंत्रण देने की आवश्यकता को समझें। सुषमाचार की घोषणा के बाद सुषमाचार का निमंत्रण देने की आवश्यकता को समझें। और दूसरा उद्देश्य है यह समझने के लिए कि सुषमाचार निमंत्रण के प्रति सुषमाचार निमंत्रण के प्रति सुषमाचार निमंत्रण के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। ओके, तो ये दो हमारे मुख्य उद्देश्य होंगे इस पाठ से जो हम सीखने जा रहे हैं। सुषमाचार का निमंत्रण और सुषमाचार की प्रतिक्रिया, है ना। जो शब्द यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है निमंत्रण, उसके और कई सिनोनिम्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आमंत्रण देना, न्योता देना, एक प्रकार से बुलावा देना। तो उस निमंत्रण शब्द को हम और भी कई तरीकों से हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुषमाचार का निमंत्रण और सुषमाचार की प्रतिक्रिया, है ना, कि हम सब सुषमाचार प्रचार करने वाले वाले जन हैं, है ना कहीं से हम लोगों को सुषमाचार सुनाने वाले, प्रचार करने वाले, चाहे वो पहली बार सुषमाचार सुना रहे हो या हम कई बार सुना चुके हो, कलीसिया के अंदर हम सुना रहे हो या कलीसिया के बाहर। तो उस सुषमाचार के सुनाने के बाद जो एक प्रकार से हम उन्हें निमंत्रण देते हैं या न्योता देते हैं, उसकी जो प्रतिक्रिया है उसे समझने की आवश्यकता हमें है। जैसे उद्देश्य, पहले उद्देश्य में हमने क्या लिखा है कि सुषमाचार की घोषणा के बाद सुषमाचार का निमंत्रण देने की आवश्यकता को समझे, है ना। कि जब हमने एक बीज बो दिया है तो उस बीज को बो के ही सिर्फ हम वहां से ना चले जाए, है ना। कि हम सोचे चलो हमारा कार्य था कि हमने बीज बो दिया, अब हम आराम से जाके मैं सो जाऊंगा कंबल ओढ़ के, बिस्तर ओढ़ के, और मुझे फल मिल जाएगा, है ना। ऐसा नहीं। तो सुषमाचार का निमंत्रण देने की आवश्यकता को हमें समझने की बहुत आवश्यकता है, उसे जरूरत है। और जो दूसरा हमने उद्देश्य यहां पर लिखा है कि यह समझने के लिए कि सुषमाचार
कि सुसमाचार निमंत्रण के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, है ना। अब जरूरी नहीं है कि आपने जब 5 लोगों को या 10 लोगों को सुसमाचार सुनाया तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, 100% लोग आकर उस प्रकार की एक पॉजिटिव सकारात्मक प्रतिक्रिया को दिखाएंगे, है ना। उसमें से हो सकता है कि 30-40% लोग आप उस एक नकारात्मक तौर पे प्रतिक्रिया करें। हो सकता है उससे 20-30% लोग आपके सुसमाचार को या निमंत्रण को नकार दें, और सिर्फ हो सकता है कि सिर्फ 5% या 10% ही लोग हमारे उस सुसमाचार को प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। बट एक सुसमाचारक होने के नाते, है ना, जरूरी है कि हम ये समझे, है ना, कि जो सुसमाचार का निमंत्रण देना उस आवश्यकता को समझे, और निमंत्रण के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया है उसे भी समझना बहुत आवश्यक है ना। और इसके साथ हमें यह भी समझना जरूरी है कि एक व्यक्ति को प्रभु के पास हम कैसे लाएं और उद्धार का अनुभव उन्हें हम कैसे दिलाएं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सुसमाचार सुनाए तो हम हैं जो उनके जीवन में कार्य करते हैं, हम उनके हृदय को बदल सकते नहीं। हमारा जो कार्य है कि सुसमाचार सुनाना, ना बीज बोना, और जो परमेश्वर है वो कार्य करता है। बट ऐसे परमेश्वर के सुसमाचारक के तौर पर जो निमंत्रण देना और उनकी प्रतिक्रिया को जानना, एक फॉलो अप करना, वो हमारा कार्य है ना। तो कुछ वचन भी आप लोग लिख लीजिएगा जो मुख्य परिच्छेद है इसमें। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 9 वचन। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 9 वचन। यूहन्ना 1 का 12। यूहन्ना 1 का 12। प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 का 38। और उसी किताब में 16 अध्याय 31 वचन। ओके, अब हम सीखेंगे कि सुसमाचार का न्योता या निमंत्रण देना क्या है। ठीक है, यहां पर जिस प्रकार लिखा है कि सुसमाचार का न्योता एक बुलावा है जो किसी व्यक्ति को दिया जाता है कि वे अपनी जिंदगी में यीशु को स्वीकार लें, या यीशु मसीह को अपने जीवन में एक उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार करें, है ना। तो सुसमाचार का न्योता क्या है कि सुसमाचार का न्योता एक प्रकार से एक बुलावा है जो किसी व्यक्ति को हम देते हैं, है ना, कि वे अपनी जिंदगी को यीशु मसीह के हाथों में, या यीशु मसीह को स्वीकार कर लें, या यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार ग्रहण कर ले। तो हर एक सुसमाचार की प्रस्तुति के बाद जो हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, उस व्यक्ति को प्रभु को ग्रहण करने के लिए हम बुलाएं। सुसमाचार की जो प्रस्तुति, है ना, जो सुसमाचार प्रचार करने के बाद अगर प्रतिक्रिया जताने का मौका ना दिया जाए तो वह बीज फसल काटने की इरादे के बगैर बोया गया, है ना। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं अगर किसी को न्योता नहीं देता हूं, उस प्रकार का बुलावा या निमंत्रण नहीं देता हूं सुसमाचार को सुनाने के बाद, तो मैं उस प्रकार का एक व्यक्ति या किसान बन जाऊंगा जो बीज बोने के बाद वो चला गया कि फसल काटने के इरादे बगैर, मतलब इस उसको फसल काटनी नहीं है बट बीज बोकर वो चला गया, है ना। और इसको हम दूसरी तरफ से भी हम ले सकते हैं कि बीज बो के चला गया और बस मैं इंतजार कर रहा हूं कि मुझे फसल प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो वही है कि सुसमाचार का जो न्योता है, हम जिन्हें सुसमाचार हम सुनाते हैं उन व्यक्तियों को हम यीशु मसीह के पास, है ना, उस प्रकार उन्हें मौका देते हैं कि वो यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार ग्रहण कर ले। ठीक है, तो ये है सुसमाचार न्योता। आगे हम देखेंगे
हम सुसमाचार निमंत्रण क्यों दें? ओके, अगर आप लोग लिख रहे हैं तो सुसमाचार का न्योता क्या है, आप उसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। सुसमाचार का न्योता क्या है? सुसमाचार का न्योता या निमंत्रण एक बुलावा है, एक बुलावा है जो किसी व्यक्ति को दिया जाता है, जो किसी व्यक्ति को दिया जाता है, जो किसी व्यक्ति को दिया जाता है कि वह अपने जीवन में, कि वह अपने जीवन में यीशु मसीह को स्वीकार ग्रहण कर ले, कि वह अपने जीवन में यीशु मसीह को स्वीकार ग्रहण कर ले। ओके, तो ये हो गया सुसमाचार का न्योता क्या है। अब हम सुसमाचार न्योता क्यों देना है, या सुसमाचार न्योता निमंत्रण हमें क्यों हम देना है ना। इसका पहला अगर हम जवाब देखें तो यहाँ पे कहता है कि हर श्रोता को सुसमाचार की प्रतिक्रिया देने का मौका हमें देना चाहिए। हो सकता है कि जो सुनने वाले लोग हैं, है ना, जो हमारे श्रोता हैं, उनको मालूम ना हो कि वे सुसमाचार सुनने के बाद उन्हें आगे क्या करना है। और सुसमाचार का निमंत्रण श्रोता को एक मौका देने के लिए कि वह यीशु मसीह को स्वीकार ग्रहण कर ले। तो इन्हीं कारणों से जरूरी है कि हम सुसमाचार का निमंत्रण हम दे, है ना। तो यहां पर जो पहला कारण हमने देखा कि जो सुनने वाले हमारे जो श्रोता हैं, है ना, सुसमाचार का एक प्रतिक्रिया देने के लिए या जवाब देने के लिए हम उन्हें मौका प्रदान करें। हम आगे देखेंगे कुछ एक दो एग्जाम्पल्स, उदाहरण हम देखेंगे कि जहां पर पतरस ने सुसमाचार सुनाया, पौलुस ने सुसमाचार सुनाया और लोगों को एक प्रकार से उन्होंने मौका दिया कि वो उस सुसमाचार की प्रतिक्रिया को दिखा सके ना। तो कई बार जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, सुनाते हैं, तो लोगों को पता नहीं रहता है कि ये क्या है, आगे क्या करना है, क्या उसमें कैसे चलना है, जीना है ना। कई प्रकार के प्रश्न रहते हैं, कई प्रकार की शंकाएं रहती हैं, और इसलिए जरूरी है कि हम उन्हें इस प्रकार का एक सुसमाचार निमंत्रण दें, हम उनको फॉलो अप कर सकें, ताकि उनके जीवन में इस प्रकार से एक यीशु मसीह को और करीब रीति से जानने का मौका मिल सके। और जैसे वहां पर हमने लिखा है कि वो यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार ग्रहण कर ले। तो सुसमाचार की सरल और स्पष्ट प्रस्तुति ऐसे हो कि वह व्यक्ति अपने ही मातृभाषा में सुसमाचार को समझ पाए और प्रतिक्रिया भी कर पाए, है ना। अब मान लो अगर परमेश्वर ने हम में से किसी एक जन को ऐसी जगह में भेजा है जहां पर हमें उनकी ना संस्कृति पता है, ना उनकी भाषा पता है, ना उनके रहन सहन के बारे में, है ना। खास तौर से जो एक भाषा सुसमाचार को सुनाने के लिए जो रोल प्ले करती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। कई बार हम, चलो अगर मैं साउथ इंडिया में आंध्रा में जाके हिंदी में प्रचार कर रहा हूं और लोगों को हिंदी नहीं पता, तो फिर उसका क्या फायदा, है ना। तो जरूरी है कि सुसमाचार को सरल और स्पष्ट प्रस्तुति हम उस प्रकार से कर सके, है ना। चाहे वो विलियम केरी हो, चाहे रॉबर्ट डी नोबली हो, चाहे वो फ्रांसिस जेवियर हो, जब ऐसे बड़े बड़े परमेश्वर के दास इंडिया में आए, उन्होंने जो सबसे पहले किया, जो लोकल लैंग्वेज है ना, उन्होंने सबसे पहले भाषा को सीखा, है ना, लोगों के रहन सहन को देखा, सीखा, और तब जाके वो सुसमाचार का प्रचार करने लगे, है ना। विलियम केरी को 7 साल से भी ज्यादा लग गए एक एक पहले विश्वासी को पाने के लिए, है ना। तो जरूरी है कि हम सुसमाचार को सरल और स्पष्ट रूप से हम प्रस्तुत कर सकें कि जो सुनने वाले हमारे श्रोता हैं, व्यक्ति है, वो अपनी खुद की मातृभाषा में वो सुसमाचार को समझ सके, है ना, और तब जाके वो प्रतिक्रिया देंगे, है ना। और पवित्र आत्मा पाप के बारे में कायल करेगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा
कि सुसमाचार हम सुना रहे, है ना, पवित्र आत्मा है जो कार्य करता है ना। तो वही है कि पवित्र आत्मा पाप के बारे में उनके जीवन में क्या करेगा, कन्विक्शन करेगा, कन्विक्ट करेगा कि मैं पापी, मैं गलत हूं, है ना। जो मैं अब तक मेरे जीवन में शांति नहीं थी वो अब मुझे प्राप्त हो रही। तो उस प्रकार की एक कन्विक्शन को पवित्र आत्मा उनके जीवन में प्रकट करेगा। तो अगर श्रोता तैयार है ना, अब चलो सुसमाचार हमने सुना दिया, निमंत्रण हमने दे दिया, तो अगर वो तैयार है तो सुसमाचार के प्रति एक स्वाभाविक और सहज प्रतिक्रिया की उम्मीद हम कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं 10 लोगों को भी सुसमाचार सुना रहा हूं तो 10 में से हो सकता है सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति मुश्किल से आएंगे सकारात्मक प्रतिक्रिया को लेते हुए, है ना। उदाहरण के तौर पे, वो हमारे इससे जुड़ा नहीं है, फिर भी एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूं कि जब 10 लोग, जो कोढ़ी लोग यीशु के पास आए, है ना, यीशु से प्रार्थना किया और यीशु ने जब प्रार्थना किया, कहा कि तुम अपने जो याजक है उनको जाकर अपने आप को दिखाओ, है ना। तो रास्ते में जाते जाते 10 के 10 चंगे हो गए, बट सिर्फ उसमें से एक वापस आया यीशु को धन्यवाद करने के लिए, उसकी उस प्रकार की प्रतिक्रिया को जताने के लिए, है ना। तो आज जिस संसार में जो हम जीते हैं, है ना, मुश्किल है, बट हम उसके लिए प्रार्थना करें कि लोग, है ना, हम उन्हें मौका दें, निमंत्रण दें, न्योता दें और एक सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा उनके हृदयों में कार्य करे, है ना। उस प्रकार के एक कन्विक्शन को, कायरता को दे कि वो यीशु मसीह को और जान सके, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार ग्रहण कर सके, है ना। तो आइए हम कुछ उदाहरणों को यहाँ पर देखेंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम दूसरी अध्याय की किताब, सॉरी दूसरा अध्याय 37 और 38, वर्स 37 एंड 38। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने 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 पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ओके, अब यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पे हम क्या देख रहे हैं कि पेंतिकोस्त के दिन पतरस वहां पर खड़े होकर प्रचार कर रहा है ना। और प्रचार के बाद क्या हुआ, वहां पर जो एक प्रतिक्रिया है, वो क्या प्रतिक्रिया है कि भाइयों हमें क्या करना चाहिए, है ना। वही हमने 37वें वचन में पढ़ा है, सब सुनने वालों के हृदय छिद गए, उन्होंने पतरस और शेष प्रेरितों से पूछा, हे भाइयों हम क्या करें, है ना। तो अधिकतम बार यह हो सकता है कि एक सामर्थी और अभिषेक सुसमाचार प्रस्तुति सुसमाचार की प्रति सहज प्रतिक्रिया लेके आए, है ना। जैसे पतरस की एक प्रचार ने, पतरस के एक सुसमाचार प्रस्तुति से क्या हुआ, एक दिन में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार ग्रहण किया, है ना। तो वही कह रहा हूं कि एक सामर्थी और अभिषेक सुसमाचार प्रस्तुति से हो सकता है कि उसके प्रति हमें एक सहज, एक सकारात्मक प्रतिक्रिया हमें मिल सके। तो पवित्र आत्मा सुनने वालों के दिल को कायल करता है और वो सुसमाचार को स्वीकार करते हैं, है ना। यहां पर वही हुआ, क्या शुरुआत में ही लिखा गया है कि सब सुनने वालों के हृदय छिद गए, है ना। तो पवित्र आत्मा है जो सुनने वालों के, लोगों के दिलों को कन्विक्ट करता है, कायल करता है, और तभी जाकर वो सुसमाचार को ग्रहण करते, है ना। हम लिदिया के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब 16वें अध्याय में जब पौलुस और सिला जब उस प्रदेश में गए, पर जब वो वचन को सुनाने लगे, परमेश्वर ने लिदिया के हृदय को खोला ताकि वो उस प्रकार की एक सकारात्मक प्रतिक्रिया को दिखा सके, वो जता सके, है ना। तो पवित्र आत्मा है जो सुनने वाले को क्या करता है, इस प्रकार की एक कायलता को, कन्विक्शन को वो उनके जीवन में प्रकट करता है ना। तो जो पेंतिकोस्त के दिन में पतरस का जो प्रचार था, है ना, उस प्रचार के द्वारा क्या हुआ कि उनके हृदय छिद गए और वे पतरस से और अन्य प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें,
है ना। तो सुसमाचार का जो निरंतर निमंत्रण, अब इसके बाद क्या था, जो 40वें वचन में सॉरी 38वें वचन में हम पढ़ते हैं कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा को पाओगे, है ना। और जब हम दूसरे अध्याय उसके 40वें वचन में भी जब हम पढ़ते, वहां पे लिखा है कि पतरस ने और बहुत बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि वे अपने आप को इस भ्रष्ट जाति से बचाएं, है ना। तो उस प्रकार का एक निमंत्रण यहाँ पर मिला कि मन फिराओ और तुम में से हर एक जन अपने पापों अपने अपने पापों के लिए क्षमा क्षमा प्राप्त करेगा और पवित्र आत्मा का दान पाएगा, है ना। तो एक सुसमाचार से प्रचार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने प्रतिक्रिया दिखाई और एक निमंत्रण मिला और एक दिन में 3000 लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार ग्रहण किया, है ना। तो इस कहानी से, खासतौर से जो उदाहरण हमने देखा है, हम उससे क्या सीखते हैं कि सामर्थ्य और अभिषेक के साथ सुसमाचार की घोषणा करना कैसे, सामर्थ्य तौर से और अभिषेक तौर के हमें क्या करना है, सुसमाचार की घोषणा करना है। ये जो पतरस के बारे में हम पढ़ते हैं, कुछ समय पहले, कुछ हफ्तों पहले, यही पतरस यीशु मसीह को अंगीकार करने के लिए डर रहा था, है ना। जब लोगों ने पूछा कि तू भी यीशु के साथ था, तू भी उन लोगों के साथ था, वो एक डरा सहमा व्यक्ति इस समय क्या है, सामर्थ से परिपूर्ण है, अभिषिक्त है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ है और उस सामर्थ से सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। और जरूरी है कि हम में से हर एक जन, हर परमेश्वर के दास दासी लोग उस प्रकार की सामर्थ से, उस प्रकार के अभिषेक से जब सुसमाचार की घोषणा करेंगे, हम एक सकारात्मक प्रतिक्रिया को हम देख सकते हैं, है ना। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो पेंतिकोस्त के दिन हुआ आज नहीं हो सकता है, हो सकता है, परमेश्वर से संभव है, परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है उससे संभव है, मगर जरूरी है कि हम उस प्रकार की एक सामर्थ को प्राप्त करें ना। सुसमाचार की सहज प्रतिक्रिया जैसे कि पवित्र आत्मा द्वारा श्रोता जनों को का मन फिरा, है ना। और जो यहाँ पर हमने देखा कि उस सुसमाचार के बाद जो उनकी प्रतिक्रिया थी, उसके बाद क्या हुआ कि लोगों का मन फिराव हम देख सकते हैं। और जो सुसमाचार यहाँ पर प्रचार किया गया, वो एक स्पष्ट सुसमाचार का एक निमंत्रण था। क्या था कि मन फिराओ, है ना, और अपने अपने पापों का अंगीकार करो, तो तुम बपतिस्मा ले और तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, है ना। और बचाव के लिए याचना और चेतावनी भी वहां पर दी गई, जो 40वें वचन में हमने पढ़ा कि अपने आप को इस भ्रष्ट जाति से क्या करना है, हमें बचाना है। ठीक है, तो ये पहला उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय में, आइएगा, उसका 25 से 33 वचन तक हम पढ़ेंगे। खास तौर से आप लोग 31 से 34 पढ़िएगा, उसमें से 31 से 34 वचन पढ़िएगा। आप लोग वो सारे वचन लिख लीजिएगा, 16, 25 से 33, बट अभी के लिए सिर्फ 31 से 34 पढ़िएगा। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। ओके, अब यहाँ पर हम उसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि जहां पर पौलुस और सीलास, है ना, जब आप ऊपर से उन वचनों को हम पढ़ेंगे और हम सब अच्छी तरह से उस कहानी को जानते हैं कि पौलुस और सीलास बंदी गृह में बंद हैं और आधी रात में जब वो प्रार्थना कर रहे थे, गीत गा रहे थे, तो अचानक बड़ा भूकंप हुआ और सबकी जो जंजीरें हैं, जो चेन है, वो सब खुल गई, सारी जेलें खुल गई। और जो वहां पर व्यक्ति था, है ना, जो ये सब सुन रहा था, है ना, जो गीत गाया जा रहा है, जो प्रार्थना की जा रही है, वो सब सुन रहा था, बट उसके बाद जो उसकी प्रतिक्रिया क्या थी कि मैं क्या करूं,
है ना, वही हमने पढ़ा है यहां पर। जब हम उसके 30 वचन में पढ़ते हैं, कहता है, वह उन्हें बाहर लाकर बोला, महाशयों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? है ना, क्या पूछ रहा है वो कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और पौलुस और सिलास का जवाब क्या था कि प्रभु यीशु मसीह पर तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और जब इस प्रकार की प्रतिक्रिया को उन्होंने उन्होंने अपनाया, तो क्या हुआ कि तुरंत बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद क्या हुआ, सारे घराने समझ उन्होंने क्या किया, यीशु पर विश्वास किया। है ना, तो अगर एक दार्शनिक तौर पे अगर देखा जाए, तो यीशु मसीह ने उनको जो दर्शन दिखाया था, है ना, वो यही था कि एक व्यक्ति अ, एक व्यक्ति वहां पर खड़ा होकर चिल्ला रहा है कि कोई आकर हमें बचाओ। है ना, तो एक प्रकार से जो दर्शन यहां पर पूरा होता है कि जो व्यक्ति का जीवन, उसका पूरा परिवार वहां पर बसता है। तो पौलुस और सिलास के अद्भुत रीति से छुड़ाए बाने के जाने के माध्यम से दरोगा की प्रतिक्रिया, है ना, उन्होंने गीत गाए, प्रार्थना की, वो सही। और उसके बाद जो अद्भुत रीति से उसने जो छुटकारा देखा है कि सारी जंजीरें खुल गई, उनकी हथकड़ियां खुल गई, सारी जो दरवाजे थे वो खुल गए, उस प्रकार के माध्यम से दरोगा ने एक प्रतिक्रिया को वहां दिखाया, है ना, कि परमेश्वर की सामर्थ वहां पर प्रकट होती है। और किस प्रकार से बड़ा भूकंप हुआ, नींव हिल गई, दरवाजे खुल गए, बेड़ियां वहां पर खुल गई। है ना, तो एक ऐसा समय था कि जो जेलर है वहां का, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहता था, बट एक सहज प्रतिक्रिया उसके बाद हम देखते हैं क्या है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। जब पौलुस ने उसे रोका कि अपने आप को हानि ना पहुंचाओ, तब जाके उसने इस प्रकार की एक प्रतिक्रिया को दिया। और जो हम देखते हैं कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, और वहां पर हम देखते हैं कि सिर्फ वही नहीं, परंतु उसका पूरे परिवार ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। है ना, तो हर एक उचित सुसमाचार का निमंत्रण हमें कैसे देना है, इसके बारे में आप 2-3 चीजों को आप लिख लीजिएगा कि हर एक उचित सुसमाचार का निमंत्रण हम कैसे दे सकते हैं। हम एक उचित सुसमाचार का निमंत्रण कैसे दे सकते हैं? हाउ कैन वी गिव ए प्रॉपर गॉस्पल इनविटेशन? हम एक उचित सुसमाचार का निमंत्रण कैसे दे सकते हैं? पहला लिख लीजिएगा, निमंत्रण के बाद ही सुसमाचार की प्रस्तुति होनी चाहिए। निमंत्रण या न्योता के बाद ही सुसमाचार की प्रस्तुति होनी चाहिए। सेकंड, दूसरा, सुसमाचार का निमंत्रण, सुसमाचार का निमंत्रण यानी सुसमाचार का निमंत्रण यानी किसी को प्रत्युत्तर देने का बुलावा, किसी को प्रत्युत्तर देने का बुलावा, किसी को प्रति उत्तर देने का बुलावा, और और किसी को यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करने में मदद करना, और किसी को यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करने में मदद करना। और तीसरा, प्रत्युत्तर के लिए अवसर दिए बिना, प्रति उत्तर के लिए या प्रतिक्रिया के लिए, है ना,
प्रत्युत्तर के लिए अवसर दिए बिना सुसमाचार की प्रस्तुति कटनी के आशय बिना बीज बोने के समान है। कटनी के आशय बिना बीज बोने के समान है। तो ये 3 बातें हम ध्यान में रख सकते हैं। उचित सुसमाचार का निमंत्रण हम कैसे दें, है ना? तो हमने सबसे बेहतर 2 उदाहरण वहां पर हमने देखे, पतरस के सुसमाचार के आधार पर और पौलुस और सिलास के एक छुटकारे के आधार पर, कि किस प्रकार से वहां पर लोगों ने एक प्रतिक्रिया दिखाई और सुसमाचार को जब निमंत्रण मिला, प्रतिक्रिया दिखाई और वहां पर एक छुटकारे की भावना को हम वहां पर देखते हैं, है ना? तो पवित्र आत्मा है जो हमारी अगुवाई करता है ना? जैसे शुरुआत में भी मैंने कहा, और जब हम लिदिया के उदाहरण को देख रहे थे और ऊपर भी हम जब सीख रहे थे, तो पवित्र आत्मा है जो हमें सामर्थी बनाता है। जब हम पौलुस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, पौलुस खुद कहता है कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं सिर्फ साधारण वचनों से नहीं, है ना, बट जो सामर्थ मैंने प्राप्त की है, उस सामर्थ्य वचनों के द्वारा मैं तुम्हारे पास आया, है ना? और उस सामर्थ्य, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य ने वहां पर कार्य किया। तो जो पवित्र आत्मा है वो हमें अगुवाई करेगा, और जो वहां लोग, जो श्रोता हैं, सुनने वाले लोग हैं, परमेश्वर उनके जीवन में भी परमेश्वर कार्य करेगा, है ना? तो हम उस प्रकार से अपने जीवन को हम समर्पित करें कि परमेश्वर हमारे द्वारा इस प्रकार से कार्य करे कि लोग यीशु मसीह को जाने, लोग यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार ग्रहण कर सके, है ना? और जरूरी है कि हम उनसे पूछें कि क्या आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में स्वीकार करना चाहेंगे? क्या आप एक नया जन्म पाना चाहेंगे? क्या आप उद्धार पाना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपको पापों को यीशु मसीह क्षमा करे? यदि आज अगर हम मर गए तो अनंत काल का जीवन आप बिताएंगे, है ना? ये कॉमन बातें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, है ना? और हम इस प्रकार की बातों को, इन चीजों को हम इस्तेमाल करें और पवित्र आत्मा पर छोड़े कि वो हमें अगुवाई करे। और उससे ऊपर हम प्रार्थना यही करें कि परमेश्वर आने वाले समय में हम हर एक को इस प्रकार से सामर्थ्य बनाए कि परमेश्वर के राज्य के लिए हम अद्भुत रीति से हम इस्तेमाल होने पाए, है ना? और उसके सुसमाचार का, उसके राज्य का विस्तार हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे पड़ोस में इस प्रकार से होने पाए। ठीक है? तो यही बातें हम इस अध्याय से हम सीखते हैं, जो है सुसमाचार का निमंत्रण और सुसमाचार की प्रतिक्रिया। या 1 मिनट।